प्यारी मामा जान पाँव की एक्सरसाइज कर रही हैं, तो हमने सोचा कि हम भी मामा से आज सीखें। आज सिर्फ मामा सिखाएंगी और ट्रेनर करेगा। कौन सी एक्सरसाइज कर रही थी? अभी तो मैं, ये मेरी सबसे पसंदीदा और बहुत रिलैक्स होते हैं इसमें। ये मामा की सबसे पसंदीदा और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। बीपी और शुगर की बीमारी बहुत इससे कंप्लीट हद तक खत्म हो सकती है, क्योंकि लेकिन मैं जब ये करती हूँ तो मुझे पूरी सर तक जो है ना सुकून सा आ जाता भाई है, आज आप लोगों आंखें को खुल जाती हैं। 10 एक्सरसाइजेस हर 5-5 दफा करके मामा बताएंगी कि जिससे दिमाग तक सुकून मिले और फुल बॉडी एक्सरसाइज करें। इसके साथ ही बाकी 9 एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आप लोगों को ये न्यूज देना चाहता हूँ कि 1 नवंबर आ गया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में 12 डाइट प्लान लेके फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट और फीमेल ट्रेनर्स के साथ आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें। कल इंशाल्लाह आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो आज ही मैसेज करके बुक योर स्लॉट्स। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है मामा? तो ये ईंट पहली एक ये हो गई। ये दूसरी एक्सरसाइज में ईंट के ऊपर आपने अपने पंजे रख लिए। हर खाने के 15 मिनट के बाद अगर ये करेंगे तो खुद ही देखेंगे कि शुगर लेवल और बीपी के किस तरह के लेवल्स ड्रॉप होते हैं। नी और तो दोनों को आपने करना है, तो फिर ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई एड़ियां रख के पंजे उठाने। हम ये भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल और डबल भी कर सकते हैं। इसका वी बना के भी कर सकते हैं और इन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की। आप जिस भी डायरेक्शन में रखोगे इसका इम्पैक्ट आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि आपको किस डायरेक्शन ओके। नेक्स्ट में अच्छा लग एक्सरसाइज रहा है। वी नेक्स्ट टैप टैप। जी ये माँ। भी ये भी हो गई। हाँ, इससे पहले जो आपकी मैं एक्सरसाइज कराता था, एक टांग रखिए जरा ईंट के हाँ। ऊपर, एक टांग रखते हैं, दूसरी टांग को उठाएं, बेंड करें। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हाँ। लेग के लिए भी, नी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। अल्लाह अल्लाह नाराज ना हो। अभी वही वाली बात है कि ये जब मुझे ये तकलीफ बहुत ज्यादा थी उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, यानी शुरू शुरू में बिल्कुल। अभी ना ये हल्की हो गई है। अब वो वार्म अप है ये मामा की। उस टाइम में मामा के लिए ये टांग को ऐसे ऐसे करना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में बेड रिडन थी, व्हील चेयर पे थी, घुटनों का दर्द था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हैवी स्क्वाट्स और वेटेड स्क्वाट्स और वॉल सिट और वो लंजेस कर रही हैं, तो ये अब आपके लिए बच्चों वाली है। हाँ, ये बहुत अच्छा, फिर इसी के अंदर ही आपने जो एक एक्सरसाइज की थी मामा, ये दोनों टांगों को साथ, वो जो फिगर बनाने नहीं, दोनों टांगों को साथ उठाएं ऐसे, और ऐसे 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये मामा को मजा देगी, क्योंकि इसमें मामा ने 30 सेकंड से 60 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पेट को खींच के रखा हुआ है, लाल टमाटर हुई हुई है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इससे जो होल्डिंग से जो आपको पावर मिलती है ना, ये सारे के सारे मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, जैसे कि मामा के हो रहे हैं। इसके अलावा कौन सी एक्सरसाइज है जो आप मुझे करने को कहेंगी अम्मा? अच्छा, जो आपने मुझे सिखाई थी वो बहुत बेहतरीन थी, जो खड़े होके एक पाँव नीचे एक ऊपर और फिर ताली, वो बहुत से करके बताएं। अम्मा आपको सिखा रहे हैं भाई। पहले तो इधर ही खड़े खड़े कर लेना। हाँ, ये चीज 1 2, ये 50 से 100 मरतबा आप लोगों ने करनी है ये एक्सरसाइज जो कर रही है। दूसरी कौन सी? ये जब वैसे मुझे बताई थी तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत आसान है। ये आपको भी देख के लग रहा है आसान है, लेकिन जब ये आधा घंटा आप लोग करेंगे तो आप लोगों को लग पता जाएगा। ये एक एक्सरसाइज है, इसको 100 मरतबा आप 4 दफा सुबह कर लें और 4 दफा शाम में कर दें। आपकी लोअर बॉडी की जितने हिप ओपनिंग्स हैं, आपके जितने कमर में दर्द खिंचाव है, सब सेट हो जाएगा। और ये जो आपने साइड पे बताए थे ना, क्रॉस, ये तो आपकी फेवरेट थी। क्रॉस नी टू एल्बो, ये पेट के लिए, हिप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्क्वाट्स करके भी दिखाए ना, मेरी तरफ बैठ के जिस तरह उठती थी, बैठे कुर्सी पे। ये जब आप आतिश जिस टाइम में चल नहीं सकता था चल आमीन, ये स्क्वाट्स थे। एक ये एक्सरसाइज अम्मी से कराते थे 20-20 मरतबा, और दूसरी एक्सरसाइज इधर ही उठ के घुटना उठाएं, खड़े होके घुटना उठा के, एक उठाएं घुटना, ये दूसरा उठाएं, ये एक ये एक्सरसाइज थी। हर स्क्वाट के साथ एक घुटना उठाना है। इसके बाद फिर मामा की फेवरेट एक्सरसाइज आ जाती है अपर बॉडी की। कौन सी? मेरे तो नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ पाँव आगे करें, पाँव आगे करें दोनों, लगाएं जमीन पे। ये है मेरी माँ का एंड में, ये मेरी माँ का फेवरेट स्ट्रेच है। इसको मैं माय मॉम स्ट्रेच बोलता हूँ। ये 1 मिनट तक इस तरह बैठ के कमर के जितने भी गिरे हैं, दर्दें हैं, ये सब खुल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हमारी जो बैक होती है, लोअर बैक के जितने भी मोरे होते हैं, जब आप इस तरह निकल रहे होते हो तो जो कंप्रेशन होती है डिकम्प्रेस बोन्स का, जो वर्टेब्रा है, ये आपका पूरे रीढ़ की हड्डी है, ये खुल रही है, एक्सपेंड हो रही है, आपके हिप और स्ट्रेच हो मेरा रहे हैं। ख्याल है कि इसी की वजह से सजदे की तौफीक जल्दी मिलती दो है। चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो की तवज्जुह से। एक, रुकू जो है वो लंबा करें। रुकू जितना लंबा करेंगे और जोर आपके डालें लिए कमर पे ना। उतना अच्छा है। जैसे अभी आप सुबहान रबी अल अज़ीम पढ़ते हो तो इसको 3 मरतबा से बढ़ा के 9 मरतबा, हाँ 12 मरतबा, 15 मरतबा, ये करके स्ट्रेट। और दूसरा, रुकू जो आप करते हो, रुकू आप क्लोज नहीं करो, रुकू आप अपनी बॉडी से दूर करो ताकि आपके पूरे के पूरे मोरे जो है वो खिंचे। और सुबहान रबी अल और ये आला भी पोजीशन हो कि अगर पानी का भरा हुआ मग्गा रखा जाए तो वो गिरे ना। रुकू में है। सजदा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग क्लोज सजदा नहीं करो, क्लोज नहीं करो, स्ट्रेच सजदा करो और लंबा सजदा करो। आप लोग खुद देख लोगे कि किस तरीके से आप लोगों को फर्क पड़ता है। इसके साथ ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई है। मेरी वालदा के लिए दुआ करें। मगरिब की नमाज हमारी लेट हो रही है। अगर आप लोगों को डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम चाहिए या किसी भी किस्म की फर्दर गाइडेंस चाहिए, जस्ट लॉग इन टू माई पेज, सेंड मी अ मैसेज। मेरे ख्याल में नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने, इंशाल्लाह 12 हफ्ते, 12 डाइट प्लान लेके हम सब हेल्दी और स्ट्रांग होंगे इंशाल्लाह टुगेदर। इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।